नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां केंद्रीय बजट संसद में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में कई ऐलान किए हैं। हर बार की तरह लोगों की निगाहें इस बार भी इस बात पर टिकी हुई थीं कि बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार का ये लगातार 13वां बजट है। इसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं। वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। बजट में यही आर्थिक दृष्टिकोण है। कैंसर के इलाज के लिए 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। एक्सरे ट्यूब पर भी छूट दी गई है। मोबाइल फोन, मोबाइल के पुर्जे, चार्जर पर टैक्स घटाया गया है। इससे ये सस्ते होंगे। देश में बनने वाले चमड़ा, कपड़े और जूते सस्ते होंगे। सोना चांदी पर 6% टैक्स कम किया गया है। इससे सोना और चांदी सस्ते हो जाएंगे। प्लेटिनियम पर भी 6.4% ड्यूटी घटाई गई है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। प्लास्टिक के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। पेट्रोकेमिकल और अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पीवीसी का आयात घटाने के लिए 10 से 25% तक टैक्स बढ़ा दिया गया है। सिगरेट भी महंगी हो जाएगी। लिथियम आयन बैटरी सस्ती की जा रही है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। इसके अलावा इंपोर्टेड ज्वेलरी पर टैक्स कम होने से ये भी सस्ती हो जाएगी। इस बार रेलवे पर कोई खास घोषणा नहीं की गई है। पहले की तरह घोषित वंदे भारत ट्रेन जैसी योजनाएं ही आगे बढ़ती रहेंगी। कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि देश की जीडीपी और ज्यादा मजबूत हो। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया गया है। लोअर मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स में राहत प्रदान की गई है। 3 लाख रुपए सालाना बचत करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ऊपर 7 लाख तक सालाना कमाई करने वालों पर 5% टैक्स लगेगा। रक्षा बजट बढ़ाया गया है, लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी उतना नहीं बढ़ाया गया। पिछले वर्ष रक्षा बजट लगभग 76 अरब डॉलर तक था। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि देश का रक्षा बजट चुनौतियों को देखते हुए बढ़ेगा, लेकिन ये भी सच है कि जरूरत पड़ने पर सरकारें समय समय पर बजट के अतिरिक्त अलग से रक्षा बजट में इजाफा करती रही हैं। रक्षा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार चीन की चुनौतियों को देखते हुए रक्षा बजट को 100 अरब डॉलर तक ले जाना होगा, लेकिन इतना बड़ा रक्षा निवेश करना एक बार में संभव नहीं है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं। वहीं कंप्यूटर, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान को सस्ता करके सुलभ बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करके कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता को कम करने का प्रयास किया गया है। वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश है। केंद्रीय बजट में ऐसे प्रावधानों की बात की गई है जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, लेकिन आम आदमी तक इसका क्या फायदा पहुंचेगा ये एकदम स्पष्ट भी नहीं है। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।